जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आपका भाई कृष्णा त्यागी। विषय चल रहा है एक रामचरितमानस की एक पंक्ति पर। वो पंक्ति कुछ इस तरह है: ढोल शूद्र और नारी, ये है ताड़न के अधिकारी। और जिन लोगों ने एबीसीडी भी जिन्हें ठीक से आती नहीं है, जो संस्कृत को सनातन को जानते नहीं है, वो लोग उठ खड़े हुए हैं इस पंक्ति के खिलाफ। इनका मानना यह है कि लिखने वाला ब्राह्मण है। अच्छा, पहले तो मेरा एक सवाल है, इस देश में आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रताड़ित स्वर्णों को किया जा रहा है कि मुसलमानों को किया जा रहा है? सबसे पहले आपके पास ये सवाल है, इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है, वैसे तो सभी को मैं हिंदू मानता हूं, पर जब ऐसे लोग सवाल खड़े करते हैं रामचरितमानस पर, तो मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि ये लोग समय समय पर आकर कभी ब्राह्मणों को, कभी क्षत्रियों को टारगेट करते हैं। और हम तो सब लोगों को एक मानते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि जेएनयू से लेकर और इन जैसे लोगों तक सभी लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों के खिलाफ हैं, बनियों के खिलाफ हैं। तो क्या स्वर्णों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है इस देश में कि केवल मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? मुसलमानों की बात तो सब करते हैं, पर स्वर्णों की बातें स्वर्ण ही नहीं करना चाहते। जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए, वो करना ही नहीं चाहते। उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी दिखती है। अब बात करते हैं रामचरितमानस पर। रामचरितमानस की ये चौपाई, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अच्छा ढोल तभी बजेगा जब उसे टाइट किया जाएगा, उसकी नसों को टाइट किया जाएगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। गवार को कुछ भी आप कहोगे वो समझेगा नहीं, भैंस पर उतारू हो जाएगा। जैसे हमारे भारत देश में पढ़े लिखे गवार भी आज की डेट में बहुत बड़ी संख्या में है। आप इनके सामने कुछ भी कहते हो, कुछ भी प्रूफ कर दो, तब भी ये सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। जैसे हमारे सेना पर जब सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की, तब भी ऐसे ही गवार ये लोगों ने सवाल खड़े किए। ये तो हो गया गवार का उदाहरण। ढोल का उदाहरण मैंने दे दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, है ना। अब शूद्र जो शब्द आया है इसमें, वैसे तो मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, पर शूद्र का मेरा जो अर्थ है, जो मैं निकालना चाहता हूं, या निकलता है या निकलता हुआ देखता हूं, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपना फैक्ट्री खोल रखी है, या कोई बड़ा बिजनेस कर रहा हो, या कोई दुकान चला रहा हो, उसमें रहने वाला लड़का जो आपका सेवक है, जैसे होटल में गए, होटल में कर्मचारी होता है जो आपको सारी डिश आपके टेबल तक लाता है। ये काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है इस पंक्ति में। उसमें सभी आते हैं। जैसे मैं अगर अपने पिता का काम करता हूं, तो उस वक्त मैं शूद्र हूं। इन पर ध्यान रखा जाता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं, होटल का मैनेजर उन स्टाफ पर ध्यान रखता है, दुकानदार अपने लड़के पर ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ध्यान नहीं रखोगे तो वो भटक सकता है, भटक कर गलत काम कर सकता है, जिसकी वजह से बड़े वाले को सुननी पड़ सकती है। जो भी उसका मुखिया करता धरता है उसे सुननी पड़ सकती है। इसलिए ये जो ताड़ना शब्द है, देखना शब्द है, ये इस पंक्ति में इस तरह फिट बैठता है कि अगर हम इन लोगों को नहीं देखेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, और हो सकता है सामने वाले का, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसका भी नुकसान हो जाए। इसलिए इस शब्द को यहां शूद्र की कैटेगरी में रखा गया। अब चूंकि कुछ लोग तो मानसिक शूद्र हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि देश के अंदर कहीं भी, देश नहीं विदेश में भी कहीं चर्चा चले, इन्हें पीट पाट कर अपने पर लाना होता है। उन्हीं कैटेगरी में से ये जो मंत्री महोदय रहे हैं पिछले कई सालों से, उन्होंने अपने लोगों के लिए तो कुछ किया नहीं, पर अब सवाल खड़ा कर दिया। और सवाल ही खड़ा नहीं कर दिया, इनकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है। हालांकि हम लोगों को जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, इनके खुद के लोग इन्हें जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण लिखी गई है, तुलसीदास रामायण लिखी गई है। ये लिखने वाले, इन्हें पढ़ने वाले और इन्हें अब तक बचा कर रखने वाले सबसे ज्यादा हमारे सुडील कास्ट से आते हैं, पर ये भूल गए। अब बात करते हैं पशु की। पशु को अगर आप नहीं देखोगे, बैल है,
बैल को आप नहीं देखोगे, भैंस को आप नहीं देखोगे, कटेरे को आप नहीं देखोगे, तो कहीं भी जा सकते हैं ना ये लोग। इन्हें देखना पड़ता है। अब ऐसी नारी है, अब आपने नारी को भी अपने साथ जोड़ दिया है। अब नारी का जो यहाँ अर्थ है साथियों, यह बहन बेटियों से है। अब बहन बेटियों का हमें ध्यान रखना क्या किसी भी परिवार का कर्तव्य नहीं बनता? अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहुओं का, अपनी माओ का, किसका? हमारे बॉर्डर पर हमारी धरती माँ की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक लगे हुए हमारे बॉर्डर पर, क्योंकि हम इसे माँ मानते हैं, इस धरती को अपनी माँ मानते हैं। और माँ की रक्षा करना हर बेटे का कर्तव्य होता है। उसका मतलब ये नहीं होता ताड़ना, ताड़ने का मतलब होता है रक्षा करना, या रक्षा करने से है। पर इन गवारों को जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, इन्हें केवल सवालिया निशान खड़े करने हैं। और इसका जवाब मेरे साथियों मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है। इसे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।